युक्त है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें किंतु परंतु नहीं। तो भरत जी ने कहा है चलते हैं, राम जी का दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा, और सबसे बड़ी बात ये मुझे मेरा राम मिल जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने मेरे साथी हैं सबको मेरा राम मिल जाए। अकेले में राम जी का दर्शन करूं, राम मुझे मिले, राम को अकेले पाने में कठिनता हो सकती है, एकता में बल है। हम सब मिलकर चलेंगे तो मेरी राम प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। आज के इस परिवेश में एक किसी साधारण नेता से कोई काम कराना हो, कितने लोगों को जाने की आवश्यकता है। भरत जी ने कहा मैं यदि अकेले राम जी को मिलने जाऊं, मुझे अकेले राम मिल जाएं, ये संसार में देवताओं जैसे मेरी स्वार्थपरता होगी, मैं अपने जीवन की स्वार्थपरता नहीं, मैं चाहता हूं मुझे मेरे राम न मिलें, बल्कि मेरे साथ में या समस्त अयोध्या वासियों के साथ में तब मुझको मेरे राम मिलें। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। सनातन धर्म दिल्ली प्रदेश, विश्व हिंदू परिषद, इन दोनों पदों पर बैठे हुए दिल्ली से पधारे सम्मानीय श्री भूषण लाल जी पारासर और उनके समस्त साथ में विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म के लोग, मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। परमात्मा की अहेतुकी कृपा के परिणाम स्वरूप आप भी श्री धाम अयोध्या जी में भगवान की लीला अवतार स्थली में आकर के अपनी इस जीवन को धन्य बनाया है। बहुत बहुत भगवान की कृपा इन पर है। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिल्ली से बहुत से लोग पधारे हैं, मैं किसी का नाम तो लिया नहीं। ITO से परम सम्मानीय श्री लज्जाराम पंडित जी पधारे हैं, जिनके यहाँ कितने वर्षों से मध्यावधि भोजन अवकाश का सत्संग दिल्ली में जिन्होंने प्रारंभ कराया, जिसके माध्यम से न जाने कितनों को राम जी से जोड़ दिया है, उनको कितना श्रेय जाता है। शायद सबका श्रेय मिलकर उनके जीवन की आयु और उनको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हम और भी उनके लिए कामना करते हैं। सम्मानीय श्री जगमाल जी शर्मा, बनवारी लाल जी शर्मा, बॉम्बे से पधारे हुए तलरेजा परिवार और मुरैना से पधारे हुए सुरेश सिंह, अन्य कीर्तिनगर दिल्ली से पधारे हुए बाबा जी, और दोपहर मध्यावधि अवकाश में कथा एक जगह और होती है पार्लियामेंट के सामने बोट क्लब पर, वहाँ की व्यवस्था में लगे हुए सम्मानीय श्री तिवारी जी, वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे 30 लोगों के साथ पधारे हैं। बहुत सभी पर भगवान की अहेतुकी कृपा है। नित्य प्रति कम से कम 35-40 लोग दिल्ली से भी आते रहे और नित्य प्रति 35-40 लोग जाते रहे। ये सारी व्यवस्था गुरुदेव भगवान की कृपा में बहुत सुंदर ढंग से हुआ और मुझे भी अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जब बैठे हुए ऐसे संत महापुरुषों के सामने, जिनका पूरा जीवन ही राम के आश्रय पर है, राम जी के नाम के आश्रय पर है, राम जी के आश्रय पर है, उनके सामने भी टूटी फूटी वाणी में मैं भगवान की कथा कहता हूँ। बहुत अपने आप को अपनी बड़ाई में कहाँ तक करूँ। कल पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भी आप सबकी केवल बड़ाई ही कर रहे थे। भगवान तो कह रहे थे न जाने कितने लोग आते हैं, ट्रेन से उतरना भी चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती। श्री धाम अयोध्या के पास में से गुजर कर चले जाते हैं, निकल कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रात्रि निवास नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी कृपा है यहाँ रहना, और सबसे बड़ी कृपा है कथा को सुनना। कह रहे थे 4 व्यवस्था है, चारों मिलता है, नाम भी मिलता है, दर्शन करने को भी मिलता है, लीलाओं को सुनने के लिए भी मिलता है, और धाम में तो आप रह ही रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। बार बार आप सभी लोगों का कितनी प्रशंसा की जाए, कितनी भाग्य की सराहना की जाए।
बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। कथाओं के माध्यम से मैं निवेदन करता रहा। भरत जी महाराज सबको लेकर के भगवान से मिलने के लिए आते हैं। कथा बहुत पीछे रह गई है, इसलिए मैं संक्षिप्त में निवेदन करूं। जिस मार्ग से भगवान राम जी गए हैं उसी मार्ग का आश्रय लेकर भैया भरत जी भी राम जी को मनाने जाते हैं। जब गंगा जी के किनारे पहुँचे हैं तो केवट को सूचना मिली, लेकिन सूचना संदेहात्मक है। कथा कहती है हमारे आपकी जीवन की स्थिति यही है, हम आप करते क्या हैं, किसी को अच्छा मान लें बहुत मुश्किल है, बुरा मान लेना जल्दी होगा, अच्छा मानना जल्दी नहीं होगा। लेकिन फिर भी कथा कुछ शिक्षा देती है। आप किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में रहेंगे, संत के सानिध्य में रहेंगे, वयोवृद्ध के सानिध्य में रहेंगे, आपको जल्दी गलत मार्ग पर पांव बढ़ाने नहीं देगा। निषाद को सूचना मिली भरत जी सेना लेकर जाते हैं। अरे सेना लेकर जाते हैं, कहीं राम जी को मारने के लिए तो नहीं जाते। एक काम करो, सारी नाव वहां से हटा दो, सेना लेकर तैयार हो जाओ। लेकिन तब गोस्वामी जी ने स्पष्ट बात कह दी है। एक वृद्ध व्यक्ति ने मना कर दिया, ऐसा गलती नहीं करना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। आज तो मना कर दिया, ऐसा नहीं करना। बोले फिर? बोले कम से कम मिल करके जानो तो सही किस लिए जा रहे हैं, और मिल करके जाना जाए उसके लिए व्यवस्था बताई है अलग अलग धर्म ग्रंथों में। मनुष्य के जीवन के आहार पर दृष्टि डालो, पता चल जाएगा इसका व्यवहार कैसा है। यदि आहार ठीक है तो व्यवहार नहीं बिगड़ेगा। हमारे आपके जीवन का सबसे पहले आहार ही बिगड़ता है और फिर व्यवहार बिगड़ने में देर नहीं लगता है। और सबसे ज्यादा इस प्रक्रिया को कौन अपनाता है? रावण अपना लेता है। लंका के सम्रांगण में युद्ध हो रहा था, रावण ने जैसे ही कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण ने पूछा क्यों जगाए? कुंभकर्ण जब पूछता है, रावण ने बता दिया है सीता जी का हरण करके लाया हूं, सभी लोग समाप्त हो गए, कोई बचा नहीं, युद्ध में जाऊं इससे पहले तू चला जा। कुंभकर्ण जब सुनता है, आज तो हाथ जोड़ लिया, विभीषण कहाँ है? अरे वो तो राम जी की सेना में, राम जी की शरण में चला गया। कुंभकर्ण प्रसन्न हो जाता है और रावण से क्या कहता है, जगदम्बा हरियान कर और सठ चाहसी कल्याण। सीता जी का हरण करके तो कल्याण चाहता है, अभी और कुछ कहे। रावण ने कहा जरा शांत शांत शांत। और रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक, करोड़ों घड़े मदिरा के ले आओ और जरा मांस काट काट के ले आओ। खिलाया और पिलाया। अब रावण कुंभकर्ण से कहता है अब बोलो। और जब अब रावण बोलने लगता है तो मालूम, कुंभकर्ण बोलने लगता है और अब बोलने लगा तो मालूम क्या कहता है, कहाँ है वो तपस्वी राम, कहाँ है वो तपस्वी लक्ष्मण, युद्ध के मैदान में हमेशा के लिए सुला देता हूँ। गोस्वामी जी की लेखनी कहती है कुंभकर्ण नहीं बोलता है, आहार बोलता है। जीवन का आहार बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ जाएगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा आहार से पहचान लो। भरत जी के लिए उपहार आहार लेकर के आए हैं, लेकिन जैसे मार्ग में आने लगे, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा है ये वही निषाद है जिसको राम जी ने गले से लगाया है। भरत जी तो रथ से कूद पड़ते हैं, दौड़कर निषाद को गले लगाते हैं, और जैसे निषाद की ओर दौड़ पर गले लगाने के लिए चले हैं, निषाद ने इशारे से कह दिया है हथियार रख करके और उपहार लेकर आ जाओ। बदल गया जीवन का मार्ग, बदल गई जीवन की व्यवस्था, और भरत जी की सेवा करते हैं। रात्रि में उसी सिंसुपा वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, नई नाव मंगाकर सबको उस पार करते हैं, और चलते हुए तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे हैं। उसी मार्ग से आज महाराज श्री भरत भैया ने गंगा जी का दर्शन किया है, वंदन किया है, प्रणाम किया है, गंगा जी से मांग कर दी है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा मांगने का धर्म नहीं, लेकिन कभी कभी आर्त दुखी व्यक्ति, आर्त व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाता, आर्त व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पाता है। मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करहु कुकर्म। जो भी कुकर्म करता है दुखी व्यक्ति वो कर सकता है। हे माँ गंगे मुझ पर कृपा कर दो, मुझे मांगना नहीं चाहिए लेकिन मांगता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ऐसा कुकर्म हो जाए तो भी चलेगा, राम को मांग लो। और लगता है ये अपने किसी धर्म को छोड़कर उसके किनारे से गुजरना पड़ रहा है, तो मानव का कोई अलग धर्म नहीं होता। गोस्वामी जी के दृष्टि में भले ही वेद भगवान 4 वर्ण की व्यवस्था बताएं, लेकिन भगवान को पाने के लिए केवल मानव
वर्ण की आवश्यकता है और किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं। भगवान की दृष्टि में तो सभी मानव हैं, भगवान की दृष्टि में तो सभी भगवान के संतान हैं। गोस्वामी जी ने इसीलिए जहाँ से शुरू किया है रामचरितमानस का, वो शब्द है वर्ण, वर्णानाम अर्थ संघानाम, और जहाँ पर रामचरितमानस समाप्त किया है वो शब्द है मानवा। वर्ण क्या है? मानव का वर्ण हो, इसके बाद भगवान को पाने का अधिकार है और वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, प्रभु राम जी की तरह वंदन करते हैं। भरद्वाज जी के यहाँ वंदन किया है, रात्रि में विश्राम किया है, बहुत कुछ वार्तालाप किया है। लेकिन आज भरद्वाज ऋषि ने भरत जी के सामने बहुत कुछ चर्चा ना करूं, एक बात जरूर निवेदन कर दूं। जब भरद्वाज जी कुछ कहते हैं तो उनको लगता है कहीं भरत जी इतने दुखी हैं, मेरे बात पर विश्वास करें या ना करें। भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत जी हमारे बात पर आपको विश्वास है कि नहीं? भरत जी कुछ नहीं बोले। तो भरद्वाज जी ने अपनी ओर से कहा है, सुनहूं भरत हम झूठ न कहाही, सुनहूं भरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पस बन रही, उदासीनता पस बन रही, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई। भरद्वाज जी के चरणों में भरत जी गिर पड़े। बोलो ना भगवान, कहना क्या चाहते हो? भरद्वाज जी ने कहा है, भरत सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या कहना चाहते हो? तो भरद्वाज जी ने कहा है, पूरे अपने जीवन में पूरी आयु में जितना साधन किया उसका फल तो मुझे श्री सीताराम जी का लक्ष्मण जी के सहित दर्शन हुआ है, लेकिन उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा ये मैं समझ नहीं पाया था। राम जी के दर्शन का फल भी कुछ मिलना चाहिए, और वह मेरे मन मस्तिष्क के हृदय और ग्रंथों से ऊपर की बात रही। लेकिन अब मुझे मालूम चला है, त्यही फल कर फल दरस तुम्हारा। राम जी के दर्शन का फल है राम जी के परम प्रिय स्नेही श्री भरत भैया का दर्शन। बोलिए भरत लाल की जय। ऐसे भरत जी के पावन चरित्र को कहना और भरत जी के पावन चरित्र को सुनना, ऐसे भरत जी की प्रशंसा करी है भरद्वाज जी ने। भरत भैया प्रातः काल भी गंगा जी में स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने के लिए गए हैं तो उन पंडों ने भरत भैया को कौन सी बात बताई है। पंडा लोग भरत जी से जब संकल्प कराने लगे तो भरत जी को देखकर संकल्प करना भूल गए। भरत जी ने पूछा, क्या हुआ? जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो, उनको हिलाते हैं, डुलाते हैं और कुछ पूछते हैं, तब उनको बोलने में आया है, मुझे मालूम नहीं था। जब राम जी स्नान करके निकले और राम जी के हाथों में जल लेकर संकल्प करवाने लगा, और संकल्प करवाते करवाते संकल्प में कहा जाता है, हरि ओम तत्सत विष्णुर विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवतो विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो ही द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे भारत वर्षे भरत खंडे। और जब भारत वर्षे भरत खंडे की बात आई है, जब मेरे मुंह से भरत का नाम निकला, राम जी के दोनों नेत्रों से अश्रुधारा। भला भरत कैसे होंगे, भरत जी का दर्शन कैसे होगा, मैं तब से विचार करता था, लेकिन मुझे आज मालूम चला राम जी के दर्शन का फल भरत जी का दर्शन है। और वही भरत मेरे सामने खड़े हैं जिन भरत का नाम लेने पर राम जी के नेत्रों से भी अश्रु की धारा निकलती है।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम 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 सीताराम